लगते, ये इससे खाती पीती, ये इसका मदद क्यों कर रहा है। पीछे से मेरे ऊपर किसी स्टील के कुछ था उसके साथ हाथ में, उसने हमला कर दिया सर। उसमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति शर्मा है। कहाँ रहते हो? मैं गांव सेमरतली से हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मैं सिलाई कर रही थी, दुकान में ब्लाउज सिल रही थी और मेरी गुड़िया कोई बात बता रही थी स्कूल की। मैं एक दिन स्कूल पढ़ाने गई, वहां पर किसी ने मेरी चुगली कर दी, तो लड़कियां बहुत बातें कर रही थी कि वो रान मतलब गाली दे रही थी मेरे को गंदी गंदी। तो मैं मेरी गुड़िया को बोल रही मेरे को ये गांव वाले जीने नहीं देंगे, बस यही बात कर रहे थे। इतने में चांदमल प्रजापत जो मेरे सामने रहता है वो आया और आकर के अचानक मेरे दुकान में आ गया। सिलाई करी थी वहां पे और मेरे यहाँ सीने पर बैठ गया और ये ब्लाउज वगैरह सब कुछ फाड़ दिए मेरी, और सीना वगैरह दबाया, गला दबा दिया। और फिर उसकी वाइफ इंदिरा प्रजापत और उसके चांदमल की काकी लाली प्रजापत, इन्होंने भी मेरे हाथ वगैरह बांधे और मेरे को जोर से मारा, गला भी दबाया, मुझे बोलने भी नहीं दिया। और मेरे घर पे इतने इतने बड़े बड़े पत्थर मारे, अभी भी पड़े हुए वो पत्थर सब तरफ। फिर हमें ताला में रखा, मेरे सासू जी ने ताला लगाया और मैं ताले में रही। फिर मेरे पियर वालों को, मेरे पापा को और मेरे भाई को फोन लगाया मैंने, वो आए, सिद्धपुरा रहते हैं प्रतापगढ़ के पास, वहां से आए। इतने में ये गाली गलौज कर ही रहे थे, हम अंदर थे, ये गाली गलौज कर रहे थे, पत्थर बहुत मारे इन्होंने, हमने कुछ नहीं बोला। फिर मेरे भाई आया और मतलब इन्होंने भी उनको समझाया लेकिन समझे नहीं। फिर हम अंदर चले गए थे घर पे, तो उसका चांदमल का लड़का आया जो नशे में, पूरी तरीके से नशे में था, और उसने मेरे भाई के सिर पे चोट लगा दी स्टील के सलिए से। पुलिस में रिपोर्ट दिया आपने? हाँ, रिपोर्ट की थी मेरे भाई ने, प्रतापगढ़ ऑनलाइन रिपोर्ट की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी पुलिस आई नहीं है मौके पे? वो पता नहीं, हम इधर आ गए ना, अब आई हो तो क्या पता। अभी तक तो नहीं आई थी, मैं वहां थी तब तक तो नहीं आई। तो आपके कोई रंजिश है उनसे? बिल्कुल कोई मांग तांग नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई। मैं मेरे घर पे रहती हूँ, दिन भर दरवाजा लगा के रहती हूँ, मैं किसी से, मोहल्ले वाले से किसी से कोई बात नहीं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड बाहर है, वो बाहर काम करने गए हैं, 6 महीने हो गए घर पे नहीं। मैं घर पे अकेली लेडीज हूँ, मेरे सासू जी बूढ़े हैं, मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और मैं हाथ से विकलांग हूँ, और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो आपकी क्या मांग है? मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की इन्होंने, और आगे भी कर सकते। ये मेरे पियर वालों के सामने मेरे को मार रहे, मेरे भाई को मारा, तो मैं इनसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ? ये मारेंगे साहब, मेरे को बचाव चाहिए, मेरे को सुरक्षा चाहिए। मेरा कोई आदमी नहीं है घर पे, हम सब लेडीज ही हैं। मेरी गुड़िया भी बड़ी हो गई, 14 साल की है, वो अकेली स्कूल जाती है, उसको भी बचाव चाहिए। ये इसका लड़का बहुत गुंडा है और ये बलात्कार कर सकता है। इसके पापा मेरे सिर यहाँ बैठ गए तो ये इसका लड़का कितना खतरनाक होगा। मुझे सुरक्षा चाहिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। क्या घटना हुई है? सर मैं प्रतापगढ़ था, अचानक मेरे पास कॉल आया मेरी सिस्टर का कि मेरे साथ मारपीट हो रही है, और सामने कोई पड़ोसी है, इनके प्रजापत कास्ट का पड़ोसी थे क्या सर, घर के जस्ट सामने, और कोई इनके कोई रंजिश वगैरह कुछ नहीं है। तो बड़े बड़े पत्थर वगैरह फेंके, इसकी सास के लगी, इसका ब्लाउज वगैरह कपड़े फाड़ दिए, गलत अश्लील घटना हुई इसके साथ। जैसे ही कॉल आया मैंने ऑनलाइन कंप्लेन करी 112 पे। तो सर वहां से मैंने 7:30 बजे कॉल किया, 10 बजे सर मेरे साथ घटना हुई। मैं ये प्रतापगढ़ से सेमरतली आ गया, तब तो कोई पुलिस नहीं आई, और हम कोई लड़ाई की मकसद से नहीं आए थे, समझाए, और समझाने के बाद हम घर में आए तो सर अचानक चांदमल का लड़का घर से, हरीश नाम है शायद उसका, वो अचानक दौड़ के आया और उसने पीछे से मेरे ऊपर किसी स्टील के कुछ था उसके साथ हाथ में, उसने हमला कर दिया सर। उसमें मेरे सर में लगी है, 2-3 टाके आए सर। बस उसके बाद मैं हॉस्पिटल आ गया, तो तब तो कोई पुलिस नहीं आई थी वहां पे। हॉस्पिटल कौन लेके आया आप? तो हाँ जी, हॉस्पिटल कौन लाया है? हॉस्पिटल सर मेरा एक फ्रेंड था जी, और मेरे छोटी वाली सिस्टर के घर से हैं जिया जी, वो साथ में थे, और सिस्टर है साथ में। वो आपकी क्या मांग है? सर मांग तो यही कि जब हम थे वहां पे, उसके बाद भी उसने, हम घर में बैठे हुए थे, मामला पूरा शांत हो गया था, वो उनके घर को अचानक दौड़ के आया और मेरे पीछे से हमला किया। तो सर ये मेरी सिस्टर तो वहाँ अकेली है, मेरे जिया जी भी नहीं है, तो अगर कल से कुछ हो इसके साथ तो उसका जवाबदार कौन होगा? और पुलिस के सर मैंने 7:30 बजे कॉल किया, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची वहां पे। तो सर ये सबसे बड़ी लापरवाही है पुलिस की। सुरक्षा चाहिए, ये कल से कुछ भी करे वो, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? छोटी सालेडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेमरथली गांव में बीती रात एक महिला और उसके भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पड़ोसियों ने महिला और उसके भाई को घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की। हमलावरों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए
जब महिला का भाई बीच बचाव करने आया तो आरोपियों ने उसे डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, लेकिन आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। घायल युवक को छोटी सारडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।